दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हुई यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों टीमों को यह मैच जीतकर टॉप 4 में बने रहने के लिए बेहद जरूरी था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ मुंबई के फैंस नजर आ रहे थे और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जोश में दिखाई दे रहे थे। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आए दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज भी अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे, लेकिन पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने 2 रन बटोरकर टीम का और अपना खाता खोला। लेकिन मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर रियान रिकेल्टन को साई सुदर्शन के हाथों आसान सा कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता 2 रनों के स्कोर पर दिला दी और मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका लग गया। रियान टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि मुंबई का पहला विकेट बहुत जल्द गिर चुका था। लेकिन चौथी ही गेंद पर जैक को बड़ा जीवन दान मिल गया। सुदर्शन ने आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद विल जैक ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 6 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट गिरने के बाद मुंबई की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को चकमा दिया और वह एक भी रन नहीं बना पाए। लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को धीरे से आगे बढ़ाया। अरशद खान शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तीसरी गेंद पर विल जैक को भी केवल 1 रन मिल पाया। वहीं 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को भी सिर्फ 2 रन मिला। अरशद खान की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 10 रन बन पाया, लेकिन रोहित शर्मा और विल जैक मैदान पर टिके हुए थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात टाइटन की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन इस बार पहली ही गेंद पर विल जैक ने खतरनाक छक्का ऑफ साइड के ऊपर से लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी विल जैक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और मोहम्मद सिराज की जमकर कुटाई कर दी। विल जैक के बाद रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 5वीं गेंद पर स्विप शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिराज के इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और मुंबई के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। टीम की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से चौथे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर अरशद खान और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अरशद खान ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपनी जाल में फंसा लिया। रोहित शर्मा ऑफ साइड के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाने की कोशिश में प्रसिद्ध कृष्ण को अपना कैच दे बैठे और मुंबई इंडियंस को 26 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए 8 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर बल्लेबाज अब डॉग आउट की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन विल जैक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज और T20 के धुरंधर सूर्यकुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब तक इस सीजन में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। ऑरेंज कैप की रेस में सूर्यकुमार यादव तीसरे पायदान पर मौजूद है, लेकिन अरशद खान खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सूर्यकुमार यादव को भी परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे। इस ओवर में अरशद खान ने केवल 2 रन खर्च किए। मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट पर बन पाया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत सूर्यकुमार यादव ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी सूर्यकुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 5वीं गेंद पर सूर्यकुमार यादव को बड़ा जीवनदान मिल गया। सई किशोर ने आसान सा कैच छोड़ दिया। उसके बाद अंतिम गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक और चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 43 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। सूर्यकुमार यादव इस मैच में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। मुंबई इंडियंस की पारी एक बार फिर संभालती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान, लेकिन इस बार इनका स्वागत विल जैक ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।
इसके बाद भी बिल जैक रुके नहीं। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और फिर चौथी गेंद पर भी विल जैक ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन पांचवीं गेंद पर विल जैक को एक और जीवन दान मिल गया। इस बार मोहम्मद सिराज ने आसान सा कैच छोड़ दिया और मुंबई इंडियन का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। पावर प्ले के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने त्रुप के इक्के साई किशोर को बुलाया। किशोर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे, एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन अंतिम गेंद पर विल जैक ने अपने बल्ले का मुंह खोल और करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 7 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी गुजरात की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर राशिद खान को बुलाया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राशिद खान ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। लेकिन अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए साई किशोर, लेकिन इस बार इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। 9 ओवर में मुंबई का स्कोर 84 रन 2 विकेट पर बन पाया। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने विल जैक को अपनी जाल में लगभग फंसा लिया था, लेकिन अंपायर्स कॉल होने के कारण विल जैक बच गए और फिर राशिद खान ने 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव को चकमा दिया। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया था, लेकिन शुभमन गिल ने रिव्यू लिया, मगर अंपायर्स कॉल होने कारण सूर्य कुमार यादव भी बच गए। इस ओवर में राशिद खान ने केवल 5 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में 79 2 विकेट पर बन पाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक लंबी साझेदारी पनप रही थी। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सई किशोर। इनका स्वागत विल जैक ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। लेकिन किशोर ने चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपनी फिरकी में फंसा लिया और मुंबई इंडियंस को 97 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 5 शानदार चौके की मदद से 35 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से मिल जाए, एक मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 11 ओवर में मुंबई इंडियन का स्कोर 99 रन 3 विकेट पर बन पाया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर राशिद खान, लेकिन पहले ही गेंद पर मुंबई इंडियन को लगबाई के रूप में 4 रन मिल गया और मुंबई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन राशिद खान ने चौथी गेंद पर बिल जैक को अपनी फिरकी में फंसा लिया। मुंबई इंडियन को 103 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। विल जैक अपनी टीम के लिए 35 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 53 बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 12 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए साई सुदर्शन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी जाल में हार्दिक पांड्या को फंसाकर मुंबई इंडियन की कमर तोड़ दी। हार्दिक पांड्या अपनी टीम के लिए 3 गेंद पर केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियन की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन एक तरफ से तिलक वर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नमन धीर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। साई किशोर ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए। 13 ओवर में मुंबई इंडियन का स्कोर 111 रन 5 विकेट पर बन पाया। गुजरात की टीम ने विकेट की तलाश में 14वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया। इस बार कुवैतजी को बुलाया और इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार में पूरी तरह से झगड़ कर रखा और फिर 5वीं गणपत तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। तिलक वर्मा अपनी टीम के लिए केवल 7 गेंद पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मुंबई के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आए कार्बिन बॉस। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 114 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचाया। गुजरात की टीम ने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया और इस ओवर में भी प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण ने केवल 2 रन खर्च किए। मुंबई इंडियन का स्कोर 15 ओवर में केवल 116 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 16वें ओवर लेकर आए कोएटसी, लेकिन इस बार इनका स्वागत नमन धीर ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 16 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 123 बन पाया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने नमन धीर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी और 123 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग गया।
नमन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर कार्बिन का साथ देने के लिए दीपक चाहर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 17 ओवर में 125 रनों तक पहुंचाया। 18 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। आपने फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए मुंबई इंडियन का स्कोर 18 ओवर में 139 रन 7 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, इनका स्वागत कार्बिन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद से राज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। मुंबई इंडियन का स्कोर 19 ओवर में केवल 137 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, इनका स्वागत कार्बिन ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार वापसी की चौथी गेंद पर कार्बिन को रन आउट कराकर पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को 8वीं सफलता 150 रनों के स्कोर पर दिला दी। कार्बिन टीम के लिए 22 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए करण शर्मा सिंगल लेकर अपना खाता खोला। अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने चौका जड़कर मुंबई इंडियन को 20 ओवर में 150 रनों तक 8 विकेट पर पहुंचा दिया और गुजरात के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया।